नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन यूट्यूब पे नंबर 1 लक्ष्य स्टडी सेंटर पे। एक नंबर सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट फिर से हमने उठाया है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों आज हम पढ़ेंगे। बाइनरी से डेसिमल पे और डेसिमल से फिर बाइनरी पे कैसे आते हैं। वैसे तो बाइनरी एक चीज होता है कि कंप्यूटरी भाषा होती है, लेकिन आजकल हर एक एग्जाम में एसएससी हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि आजकल यह भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी आज समझ में आएगा। जिस तरह सर हम मैथमेटिकली भाषा जब पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक सिस्टम चलता है। उस सिस्टम का नाम होता है डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर भाषा में हम लोग बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो डेसिमल सिस्टम में हम सब 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट का प्रयोग करते हैं, और वो कौन से हैं अंक? 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। जैसे सवाल पूछ देगा कि चलो एक छोटा सा डिजिट पहले लेते हैं कि 15 का बाइनरी क्या होगा। ये 15 का बाइनरी, या इसी को हिंदी में द्विधारी बोलते हैं, द्विधारी बताएं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे बाइनरी में हम 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि बाइनरी ज्ञात करने के लिए इसमें सर हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 सत्य होता है 14, और जो रिमाइंडर आएगा उसके बगल में लिख देते हैं। फिर 2 से सर भाग करेंगे, 2 तिया के होता है 6, रिमाइंडर जो बचेगा उसके बगल में लिखना है। फिर 2 से भाग करेंगे, सर जी 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम 15 को जब हम 15 डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलेंगे तो यह होगा आपका 1 1 1 1 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और डिजिट लेते हैं। चलिए सर, जैसे हमको पूछ दिया कि सर चलिए हमको सर 42 का बाइनरी बता दीजिए सर, कि 42 का बाइनरी क्या होगा। तो हम ज्ञात करते हैं 42 को 2 से भाग करते हैं। सर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। फिर 2 से कटाएंगे, यह होगा 2 एकम 2, ये 10 10 बार जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर होगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना क्या होगा 4, रिमाइंडर होगा 1। फिर 2 से भाग करेंगे, क्या होगा 1, रिमाइंडर क्या होगा 0। जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में लिखना होगा तो आपको यहां से ऊपर लिखना होगा। यहां से लिखते हैं तो यह होगा आपका 1, पहले लिखेंगे 1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आए। लेकिन बात ये आ गई कि सर ऐसे कब तक करेंगे, कुछ नया होना चाहिए, कुछ लोगों से हट के होना चाहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कुछ हट के कि कैसे सर हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे तुरंत बदल सकते हैं। चलिए इसी डिजिट पे सर बताते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है, एक टेबल टाइप से याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। वो चीजें क्या है? सबसे पहले सर अगर 1 करेंगे, 1 का दोगुना 2, 2 का दुगुना क्या होगा
4, 4 का दुगुना क्या होगा 8, 8 का दुगुना क्या होगा 16, 16 का दुगुना होगा 32, 32 का दुगुना होगा 64, 64 का दुगुना क्या होगा 128। ऐसे जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना हम सर इसका डबल करते जाएंगे। चलिए सर, हमको ज्ञात करना है कि सर 42 का बाइनरी ज्ञात करना है कि 42 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, 42 का अगर मुझे बाइनरी ज्ञात करना है तो कौन कौन से हम ऐसे डिजिट उठाएंगे जिनका हम योग करें तो क्या हो 42। तो यहां से सर 64 देखेंगे तो 64 तो मेरा खुद ज्यादा है, तो 64 नहीं लेना है। क्या लेना है सर आपका 32, 32 है। और 32 में अगर मैं 16 जोड़ता, 32 में सर 16 जोड़ता तो ई हो जाता 48। लेकिन सर हमें ऐसे ही डिजिट लेना है, आपको ऐसे ही डिजिट को काउंट करना है कि जिनका योग क्या हो 42। तो यहां से हमने 32 लिया और 32 के बाद हमने ले लिया क्या सर जी 8। तो 32 और 8 कितना होगा 40, और 40 में फिर 2 जोड़ अगर देते तो क्या हो जाएगा 42 आपका हो जाता। तो सर जिस डिजिट को हम काउंट करेंगे, जिस डिजिट को काउंट करेंगे उसके लिए सर लगाएंगे 1, उसके लिए लगाएंगे 1, और जिस डिजिट को काउंट नहीं करना है उसके लिए लगाएंगे क्या 0। यहां 8 को काउंट किए हैं तो इसके लिए 1, 4 को काउंट नहीं किए हैं तो 0, यहां 2 को काउंट किए हैं तो 1, और 1 को काउंट नहीं किए हैं तो 0। तो उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। एक बार और चीजें समझते हैं, एक और लेते हैं सर अंक। सर पूछ दिया कि सर हमको सर 74 का बता दीजिए कि 74 का बाइनरी क्या होगा। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से दो हम अंक ऐसे जोड़ेंगे कि जो 74 हो जाएगा। तो यहां आते हैं सर, यहां पे आएंगे, आपका मिटा देते हैं एक बार ये चीजें, एक बार मिटा दे। अब देखेंगे सर 74 का मुझे द्विधारी में बताना है, द्विधारी क्या होगा। यहां देखेंगे सबसे पहले 128 देखेंगे तो 128 आपका ज्यादा है, तो यहां से आपको क्या करना, काउंट करना पड़ेगा 64। अगर मैं 64 में सर 32 जोड़ता है तो इससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 3, 6 3 हो जाएगा 9, यह आपका 96 हो जाएगा, इसको नहीं लेना। अगली संख्या हम सर लेते हैं तो 64 में अगर मैं ये 16 जोड़ देता, 6 4 10 और 7 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और मैं बोला हूं कि ऐसे डिजिट आपको काउंट करना है कि जो आपका 74 से ज्यादा न हो। तो हमने यहां से 64 लिया और 64 के बाद हमने सर काउंट कर लिया है 8। तो 64 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 8 और 4 12, 72 हुआ। और 72 में फिर आप 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। और जिस डिजिट को सर हम, जिस डिजिट को काउंट करेंगे उसके लिए मुझे 1 लगाना होगा, और जिस डिजिट को काउंट नहीं करेंगे उसके लिए 0। तो यहां से हो गया आपका सर 1 हुआ, यहां पे हो गया 0, यहां पे लिखेंगे 0, यहां 8 को काउंट किए हैं 1, यहां 4 को काउंट नहीं किए हैं 0, यहां 2 को काउंट किए हैं 1, यहां 1 को काउंट नहीं किए हैं तो इसके लिए 0। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आया होगा। समझ में क्या आया है कि सर 74 का बाइनरी क्या होगा, तो 1 0 0 1 0 1 0। आप वैसे देखेंगे, अगर वैसे देखना है तो वैसे भी देख सकते हैं सर। 74 है, 74 में 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 2 7 14, रिमाइंडर हुआ सर 0। फिर 2 से कटाएंगे सर, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 8 16, रिमाइंडर हुआ सर 1। फिर 2 से सर भाग करेंगे, 2 9 होता है 18, रिमाइंडर हुआ 0। यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, रिमाइंडर हुआ कितना, रिमाइंडर हुआ 1। फिर 2 से भाग करेंगे सर, 2 दूना हुआ 4, रिमाइंडर कितना हुआ 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो आप देखेंगे यहां से काउंट करते हैं, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पे होगा 0, यहां से काउंट करते हैं। मैं बोला हूं कि यहां से आपको काउंट करना है, ऐसे ऊपर करना है। तो यहाँ हुआ 1, 1 के बाद 0 0 1 0 1 और 0। तो आपने देखा कि बिल्कुल सेम चीजें आए हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए सर, आपको अभी तो हमने बताया कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाएंगे। जैसे पूछ देगा कि सर 1 1 0 0 1,
का डेसिमल बताएं, का डेसिमल बताएं। ठीक है सर, 110001 और इसका डेसिमल बताइए, डेसिमल बताना है, डेसिमल बताना है। ठीक है सर, अब देखेंगे सर क्या करते हैं। मैं बोला हूं कि यहां पे लिखना होगा आपको, पहले होगा आपका एक के बाद होगा क्या, दो के बाद होगा चार के बाद क्या होता है आठ के बाद होता है सर 16। ठीक है सर, अब मैं बोला हूं कि पिछले सवाल को आप याद करेंगे कि जिस हम डिजिट को काउंट करते थे उसके लिए एक लगाते हैं, तो यहाँ पे एक है तो इसका मतलब सर क्या है, एक को काउंट किए। जिस डिजिट को काउंट नहीं करते थे उसके लिए 0 लगाते थे, तो इसको काउंट नहीं किए हैं, इसको काउंट नहीं किए। यहाँ पे 8 काउंट किए हैं और यहाँ पे क्या काउंट किए हैं 16, तो इधर जोड़ेंगे 16 8 कितना होगा 8 6 14 24 और 24 तरफ क्या हो गया 25। तो सर ये बाइनरी कितने का है, ये डेसिमल कितने का है 25 का। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई। धन्यवाद।